तो लोग कहते हैं मॉडरेट इस्लाम, वो पता नहीं क्या होता है, बिकॉज दैट इम्प्लाइज कि कोई इमॉडरेट इस्लाम भी है। ऑब्वियसली इस भाई इस्लाम तो इस्लाम है। मच मोर फंडामेंटल क्वेश्चन वुड बी कि हम दुनिया के मुख्तलिफ महफ़िलों में, इंक्लूडिंग जो आज की महफ़िल है हमारी, कि वो लुटे पुटे लोग जिनके कई मुल्क तबाह कर दिए गए, जिनके औरतों बच्चों को बेदर्दी से मार दिया गया। यूनाइटेड नेशंस की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक के मुताबिक जो अफ़गानिस्तान में सिविलियंस के ऊपर जो बम्बार्डमेंट हुई है उसमें 32% बचे, एक के मुताबिक 45% बचे। फर्स्ट इराक वॉर जो हुई उसके बाद जो अद्वियात की पाबंदी लगी, जो ट्रेड एम्बार्गोज लगे जिसके तहत अद्वियात जो अमवात हुई छोटे बच्चों की, 10 साल से कम उम्र के बच्चों की, 5 लाख से ज़्यादा वो बचे हैं। ईरान में भी ऐसे ही है जो ट्रेड एम्बार्गोज। तो इस सारे जबर के निज़ाम के जो मज़लूमीन हैं वो बैठ के कहते हैं कि देखो यार हम तो अमन वाले हैं। आई थिंक वी हैव गॉन फार टू मच इन द अपोलोजिस्ट मोड। ऐसा ही है। नैरेटिव्स को टर्न करना बहुत ज़रूरी है कि आज से 800 साल के बाद का मौरख क्या लिखेगा कि वो लोग जिनके मुल्क बर्बाद कर दिए गए, कहते हैं 57 इस्लामी मुल्क हैं। मुल्क की एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन अप्लाई करके देखें, आज दुनिया में 57 इस्लामी मुल्क नहीं हैं, कम हो गए हैं उससे। जिनके मुल्क तबाह कर दिए गए, जिनको बेदर्दी से जिनकी इकॉनमीज़ जेपरडाइज कर दी गई, जिनके हर तरह का जुल्म जो किया जा सकता था वो किया, और जो करने वाले थे वो महज़ब थे और जिन पे किया जा रहा था वो दहशतगर्द थे। ये आज से कुछ 100 साल के बाद का मौरख ये लिखेगा। ऐसा ही है। तो इस्लाम का जो मज़ीद अलमिया ये है कि वो फिर माजरत खाना रवैये में रहे, वो रहे ये अजीब है मज़ीद। तो मैं खुद एक बड़ा अरसा इस ज़माने शिकार रहा कि मिसाल के तौर पे वेस्ट में मेरा चूँकि बहुत लंबा अरसा वहाँ पे मेरा रहा, तो एक ज़माना था कि देखो कोई उठ के कहता था यार तुम्हारे मज़हब में मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है, तो हम कहते थे देखो यार उसकी वजह ऐसी होती है, वैसी होती है, ये हिकमत है, ये फलां। एंड देन केम अ टाइम जब दीवार से लगा दिया गया, कोई कहता था कि इस्लाम में मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है, तो हम कहते थे फिर सही है। सो अब तुमने कोई एतराज़ है वो बताओ, उसका हम एक अकली रैशनल प्रेमिसेस पे आंसर करेंगे। सही बात। लेकिन इफ़ वी आर डिफरेंट इट डजंट मीन दैट वी आर बाय डिफ़ॉल्ट रॉन्ग। वे दुनिया में 2 अरब लोग गलत नहीं हो सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो नैरेटिव्स हैं उसमें हमें फ्रंट फुट पे आना बहुत ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल और जो नैरेटिव्स का जहाँ है उसको रिक्लेम करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत से ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे लिए इतनी डेरोगेटरी हो गई हैं। अब आपके प्रोग्राम के वक़ार का ख्याल करते हुए बग़ैर नाम लिए आजकल सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे एक सोशल मीडिया पे एक बड़ी एक जानदार शख्सियत हैं, उनका सर्टन सहाफ़ियों के साथ कुछ इख्तलाफ चल रहा है, और वो जो सहाफ़ी हैं वो डेरोगेटरी तज़हीकी रिमार्क्स के तौर पे कह रहे हैं मौलवी साहब, एज़ इफ़ के मौलवी होना गाली है। सही है। लफ्ज़ जहाद कहना शर्मिंदगी है उसमें, और इस तरह के आई थिंक वी हैव टू रिक्लेम आवर स्पेस। राजा साहब मुझे आपसे ज़ाती तौर पर एक सवाल करना है, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे नुक्ते नज़र से। जिन लोगों में ये सलाहियत है कि वो माजरत खाना बयानिया ना रखें, फ्रंट फुट पे आएँ, वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते, और जो वो हैं ऐसा कर सकने वाले वो स्किल्ड नहीं है। तो ये एक वैक्यूम है। इस फील्ड में कम लोग हैं। आपके ख्याल में क्या हमें करना चाहिए? देखें, अफराद साजी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इट हैज़ टू बी डन देयर। उसके लिए क्रिटिकल किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान का एकेडेमिया। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जब हम सोशल थ्योरी पढ़ते हैं या इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ते हैं तो हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पढ़ते हैं, इस्लाम नहीं पढ़ते हैं जी। तो जिस मज़हब के मानने वाले लोग हैं, जब आप उन्हीं का ही नैरेटिव उनसे छीन के किसी और का बता रहे हो तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस तो पैदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। सो आई थिंक व्हाट वी कैन हैव इज़ ऑन वन साइड जो एथीज़म वगैरह है, मैं इस चीज़ का बड़ा प्रपोनेंट हूँ कि जो हमारा कलाम ट्रेडिशन है उसका एक हल्का लाइटर वर्जन स्कूलों में कंपल्सरी एजुकेशन के तौर पर होना चाहिए कि इस्लाम को सिर्फ ईमानियात की प्रेमिस पे नहीं बल्कि रैशनल प्रेमिस पे भी आप समझें। और जो उसके जो पॉलिटिकल अफेयर है, आई थिंक आवर एकेडेमिया नीड टू टेक लीड कि ऐसे लोग प्रोड्यूस करें। बहुत ही अच्छा। और अगर कभी हुकूमत को ख्याल आ जाए, हर तरह की लेजिस्लेशन की जाती है, आई थिंक ये पॉलिसी भी बनाई जा सकती है कि हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं एक सर्टन परसेंटेज प्रोग्राम्स की ऐसी हो कि जिसमें इस ख्याल को प्रमोट किया जाए। 10% 15% बहुत अच्छी। वी कैन मेक दैट चेंज।